इंगेज किस एपिसोड 8 के पहले सीन में माइल्स और मिकामी किसारा और सू के घर पर आकर डेमन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो उसके बाद हम इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 8 द अनवांटेड ट्रूथ। तो एपिसोड के पहले सीन में मिकामी माइल्स और सू को मर्डर केस के बारे में बताने लगता है और उसी टाइम पर किसारा उस जगह पर खाना पकाने लगती है। तो उस मीटिंग पर माइल्स, मिकामी और सू ये पता लगा रहे थे कि किसने उस आदमी को मारा था। तो उसी मीटिंग पर उन लोग को ये लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ट्रेटर भी है। तो उसी टाइम पर सू के घर के बाहर एक आदमी आकर स्पाई कर रहा था। तो उसी टाइम पर आयना भी उस जगह पर आ जाती है और आयना उस जगह पर आ जाने के बाद वो आदमी उस जगह से चला जाता है। तो ट्रेटर का बात सुनने के बाद किसारा ये कहती है कि आयना एक ट्रेटर है। तो ये सब बात सुनने के बाद मिकामी आयना के बारे में सभी लोग को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर आयना सू के घर के अंदर आ जाती है और ये सारी सिचुएशन देखने के बाद आयना का बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद आयना और किसारा एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के बाद किसारा सभी लोग के लिए डिनर बना लेती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सू आयना का माँ और उसके सेक्रेटरी के साथ बातें करने के लिए चला जाता है और उस टाइम पर सू को ये लग रहा था कि वो लोग ट्रेटर है। तो सू का सारा बात सुनने के बाद आयना का माँ सू को ये कहती है कि वो लोग ट्रेटर नहीं है और उसी टाइम पर आयना का माँ जनरल के बारे में भी सू को बताने लगती है। तो उसी टाइम पर आयना का माँ सू को ये भी कहती है कि उसने अभी तक एंटी डेमन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल के साथ फेस टू फेस बात नहीं करी है। तो आयना का माँ का सारी बात सुनने के बाद सू एक जेल के अंदर चला जाता है और उस जेल के अंदर सू एक नन के साथ बातें करने लगता है। तो जेल के अंदर चले जाने के बाद सू नन को मर्डर केस के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब पर नन किसारा के बारे में सू को बताने लगता है, जहां पर नन ये भी कहती है कि किसारा ने सू का सारे मेमोरी को ली चुकी है। तो उसी टाइम पर नन सू को एस्मोड्यूस के बारे में बताने लगती है और वो ये भी कहती है कि सू अभी एस्मोडास के पपेट को चेस कर रहा है। तो उसी टाइम पर नन सू को एस्मोडास के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है और उसके बाद सू को एस्मोडास के बारे में पता चलता है और उसी टाइम पर नन सू को एक सीक्रेट बात भी कहने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर डिटेक्टिव मिकामी अपने ऑफिस पर रेस करने लगता है और उसी टाइम पर माइल्स भी उस जगह पर आ जाता है। तो उसी टाइम पर माइल्स मिकामी को ये कहता है कि मिकामी को अपनी हेल्थ के बारे में केयर करना चाहिए। तो ये सब कुछ बता देने के बाद माइल्स उस ऑफिस से बाहर आ जाता है। तो उसी टाइम पर मिकामी को मर्डर केस के बारे में याद आता है। तो उसके बाद मिकामी अपनी कंप्यूटर पर मर्डर केस के बारे में सर्च करने लगता है और उस टाइम पर मिकामी को उस केस के बारे में पता भी चलता है। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद मिकामी अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और उस टाइम पर मिकामी माइल्स और सू को उस केस के बारे में बताने लगता है। तो उसके बाद मिकामी अपनी कार के अंदर आ जाता है। तो उसी टाइम पर मिकामी सू को मर्डर केस के बारे में बताने लगता है। तो उसी टाइम पर एक आदमी आकर मिकामी को उसके कार के अंदर ही मार देता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सू बहुत शॉक हो जाता है। तो उसके बाद किसारा और सू मिकामी को मिलने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं। तो उस जगह पर आ जाने के बाद सू एक आदमी को उस जगह से भागते हुए देख लेता है। तो उसके बाद किसारा और सू उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तो कुछ देर तक किसारा और वो आदमी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, पर बाद में किसारा और सू को ये पता चलता है कि वो आदमी मिखाइल था। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद सू मिखाइल को बेहोश कर देता है। तो उसके बाद किसारा और सू मिखाइल को अपने रूम के अंदर ले आता है और उसके बाद मिखाइल को सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पूछने लगते हैं। तो किसारा और सू का सारा बात सुनने के बाद मिखाइल ये कहता है कि उसने मिकामी को नहीं मारा है। तो उसी टाइम पर मिखाइल अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में भी किसारा और सू को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर मिखाइल किसारा और सू को एंटी डेमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताने लगता है। तो कुछ देर तक इन टॉपिक के बारे में बातें करने के बाद मिखाइल किसारा और सू को अपने ऑफिस पर लेकर जाता है।
तो मिखाइल के ऑफिस के अंदर आ जाने के बाद किसारा और अर्सू शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग को ये पता चलता है कि मिखाइल सिटी के सारे लोग को स्पाई करता है। तो उसी टाइम पर मिखाइल किसारा और अर्सू को ये भी कहता है कि वो अपना फैमिली को भी स्पाई करता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसे अपनी फैमिली के ऊपर भी हेजिटेशन था। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सू आयना के ऑफिस पर मिलने के लिए आ जाता है और उसी टाइम पर सू मिखाइल के बारे में भी आयना को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर सू आयना को ये भी कहता है कि मिखाइल सारे आदमी के ऊपर नज़र रखता है। तो ये सब बातें सुनने के बाद आयना भी शॉक हो जाती है। तो उसी टाइम पर सू मिकामी के डेथ के बारे में भी आयना को बताने लगता है। तो उसके बाद सू और आयना मिलकर मिकामी के डेथ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर सू आयना के मॉनिटर पर एक वीडियो को देख लेता है, जहां पर सू को मिकामी के बारे में भी पता चलता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर मिकामी के फ्यूनरल सेरेमनी पर सू, आयना का फैमिली, माइल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तो कुछ देर तक मिकामी के फ्यूनरल सेरेमनी पर आ जाने के बाद सू उस जगह से बाहर आ जाता है और उसी टाइम पर माइल्स भी उस जगह पर आ जाता है और उस टाइम पर माइल्स सू पे कहता है कि वो सू को अपने घर पर छोड़ देगा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सू माइल्स के कार के अंदर आ जाता है और उसी टाइम पर सू और माइल्स कार के अंदर मिकामी के बारे में भी बातें करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर सू ये कहता है कि मिकामी को माइल्स ने मारा है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद माइल्स कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम है एपिसोड 9 विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टीयर्स शेड।